नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। भारत में यूरोपियों का आगमन। इस कार्यक्रम के तहत आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। जानेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और यह भी जानेंगे कि आखिर किस प्रकार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार के लिए अपनी जड़ें जमाई। जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सन 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तात्कालिक फ्रांस के शासक लुई 14 के शासनकाल में वित्त मंत्री ऑकॉलवर्ड के प्रयासों से हुई थी। तो यहाँ हमने जाना फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1664 ईस्वी में। उस समय फ्रांस के शासक थे लुई 14 और वित्त मंत्री थे ऑकॉलवर्ड। जहाँ तक भारत के संदर्भ में बात है तो सन 1668 में मुग़ल बादशाह औरंगजेब के फरमान के माध्यम से फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में पहली फ्रांसीसी कोठी या कहें फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना सूरत में की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में फ्रांसीसियों की पहली बस्ती या पहला कारखाना या कहें पहली कोठी कहाँ बनाई गई, तो उसकी स्थापना सूरत में की गई थी सन 1668 में। आगे चलकर एक साल बाद 1669 में गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करके भारत में दूसरी फ्रांसीसी कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। 1673 में फैंडोरिस मार्टिन ने पांडिचेरी में फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, सन 1674 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी और उस जगह पर फ्रांसीसियों ने अपनी सुप्रसिद्ध कोठी चंद्रनगर की कोठी स्थापित की थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रांस द्वारा विशेषाधिकार और वित्तीय मदद दी जाती थी। इसका मतलब है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण वाली कंपनी थी और इस कंपनी के भारत में पहले गवर्नर बनाए गए थे गवर्नर जनरल डुप्ले। इस प्रकार हमने जाना कि भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल का नाम था जनरल डुप्ले। साथ ही साथ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस कंपनी का मुख्यालय पहले था सूरत और बाद में से पांडिचेरी में स्थापित कर दिया गया था। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने फ्रांसीसियों को सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की एक शर्त के साथ। शर्त यह थी कि फ्रांसीसी जो भी सिक्के ढालेंगे उसमें एक तरफ मुग़ल बादशाह का चित्र और दूसरी तरफ टकसाल का नाम अंकित होना चाहिए। इस शर्त के आधार पर मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने फ्रांसीसियों को टकसाल का अधिकार प्रदान किया, मतलब सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की। शर्त क्या थी? शर्त थी कि सिक्के की एक तरफ तो मुग़ल बादशाह का चित्र होना चाहिए और सिक्के के दूसरी तरफ टकसाल का नाम अंकित होना चाहिए। तो इस तरह मोटे तौर पर हमने जाना कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस प्रकार अपना विस्तार किया। आगे चलकर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मतभेद हुए और 3 महत्वपूर्ण युद्ध भी हुए। इन तीनों युद्धों को भारतीय इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको यह जान लेना अति आवश्यक है कि इन्हीं युद्धों के परिणाम स्वरूप अंततः सन 1760 में अंग्रेज़ों ने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित किया और अपना प्रभुत्व स्थापित किया भारत के पूरे क्षेत्र में। इस युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया, तो वहीं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था।